चलो। सोनल जी। एक बार अटेंडेंस सभी बच्चों लगा दो। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चंस। सबसे पहले रेशनल नंबर। मेरे पास में कोई किताब नहीं है, कोई कॉपी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आज मैं आपको इसका बेसिक बता रहा हूँ। जो आपको अगर आज क्लियर हो गया तो ये एट्थ में नाइन्थ में ये चैप्टर आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है। उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना। हमने अपने अभी जो पढ़े हुए हैं वो पढ़े हुए नेचुरल नंबर्स। क्या पढ़े हुए हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 डैश डैश करके। ठीक है। ये नंबर लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये हमारा 0, ये हमारा 1 3 4 5 6 जाते हैं नेचुरल नंबर। बताओ किसकी बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? नेचुरल नंबर्स। थोड़ा सा पानी ले लूं मैं। एक मिनट। चलो, मुझे यस और नो करके आप लोग बताते जाना कि जो चीजें मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है। जहां पर नहीं आएगा, डाउट्स क्लियर है? डाउट्स है? यस। क्लियर है? ओके। ठीक है। चलो। बोलेगा नहीं कोई भी? ये वीडियो ऑन कर लो, ऑफ कर लो अपना। चलो, क्लियर है इतनी चीजें। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बस हो गया, जो बच्चे आ गए वो आ गए। अब मुझे दिखाई देगा तो मैं एंटर कर लूंगा, नहीं देगा तो नहीं हो पाएगा एंटर। ठीक है। चलो मूव ऑन करते हैं रेशनल नंबर्स। आज रेशनल नंबर्स का पूरा बेसिक आपको कराऊंगा। क्या क्या होता है वो कराऊंगा इसके अंदर। आज आपने अगर बेसिक क्लास पूरी अटेंड कर ली, आपको आगे दोबारा इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही आपका नाइन्थ में है, यही आपका एट्थ में है। ठीक है। चलो। हमने
नेचुरल नंबर्स जो नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। ठीक है, अगर यही नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं तो इनको हम कहते हैं होल नंबर्स। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। ठीक है, अब 0 के जो लेफ्ट साइड में नंबर्स आते हैं वो माइनस में आते हैं। इसमें आते हैं माइनस में। तो जो नंबर माइनस, प्लस, 0, जिसमें तीनों चीज आ जाती हैं, माइनस भी आ जाता है, 0 भी आ जाता है, प्लस भी आ जाता है, वो हमारे क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। क्या कहते हैं इनको? इंटीजर्स। ठीक है, या रियल नंबर्स। ठीक है, इंटीजर्स या रियल नंबर्स। ठीक है, यही आपके इंटीजर्स जो नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शंस में। किस में रिप्रेजेंट करते हैं? फ्रैक्शंस में। कैसे करते हैं? फ्रैक्शंस में लिखते हैं a अपॉन में b, और यही हमारा बनता है रेशनल नंबर्स। क्या बनता है? रेशनल नंबर। क्लियर है यहाँ तक? मतलब a की वैल्यू माइनस से पॉजिटिव तक कुछ भी हो सकती है, b की वैल्यू भी माइनस से पॉजिटिव तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। b कुड नॉट इक्वल टू 0। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें b डजंट इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों, बताओ, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूं। सबसे पहले जो हमने पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, आगे बहुत सारे होते हैं, आगे क्लास में बताऊंगा आपको। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे? 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर से पहले हम 0 पे आते हैं। 0 से जो नंबर से स्टार्ट होते हैं उनको कहते हैं होल नंबर्स। अगर हम नेगेटिव में आ जाते हैं तो वो हमारे हो जाते हैं इंटीजर्स, जिनको रियल नंबर्स भी कहते हैं। इन्हीं इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर, ये सब मिलके बनाते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, जो नीचे होता है डिनोमिनेटर, ऊपर होता है न्यूमरेटर। तो ऊपर वाले को ए को हम कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। दोनों मिलके बनाते हैं फ्रैक्शंस। ठीक है ना, फ्रैक्शन ए अपॉन में बी। ठीक है, लेकिन यही फ्रैक्शंस मिलके बनता है जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर जिसमें बी 0 के इक्वल नहीं होगा, नंबर्स होगा लेकिन बी 0 के इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 1/2 माइनस 1/2, 3/4 माइनस 3/4, लेकिन -3/0 नहीं हो सकता है। -3/4 तो हो सकता है, लेकिन -3/0 नहीं हो सकता है। बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं? डाउट्स क्लियर है या नहीं है? पहले तो ये समझो कि रेशनल नंबर होते क्या हैं, वो मैंने आपको बताए। तो अब शॉर्टकट में आप लिख सकते हो, रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स which can be represented in the form of a and b, which can be represented in the form of fractions, which can be represented in the form of a upon b, where b doesn't equal to 0. yes, सिर्फ मैसेज किया करो, बोला मत किया करो। ठीक है ना, मैं मैसेज देख लेता हूँ आप लोगों के। सिर्फ मैसेज करेंगे, कोई बोलेगा नहीं। ठीक है, देखो शॉर्टकट में समझाता हूँ। रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द लाइन्स। ठीक है ना, विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन में बी। ओके, विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बट डिनोमिनेटर नेवर बी इक्वल टू 0। लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता। बाकी ये सब रेशनल नंबर्स हैं हमारे। ठीक है, नाउ
अब क्लियर है या नहीं है? प्लीज, क्लियर है या नहीं है? चलो, क्लियर है, आगे चलते हैं। साक्षी, वो पानी की बोतल दे जाना मुझको, है ना? चलो, आगे चलते हैं। यस, यस। सभी सभी मुझे बताया करो एक बार, क्लियर है, डाउट्स या नहीं है? अब हम आते हैं नेक्स्ट में। अब आता है हमारा पॉजिटिव फिर आते हैं नेगेटिव रेशनल। है रेशनल नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन लाइन। ठीक है, ये चार चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है? पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, नेगेटिव रेशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। क्या होगा? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये आज की क्लास में आपको समझ में आ गया तो आप इसको कभी लाइफ में भूल सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? चलो, पॉजिटिव रेशनल नंबर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या है? जिसमें साइन प्लस का हो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। मीन्स प्लस ए मतलब 1 2 3, 1/2, 3/4, 5/2, और दीज पॉजिटिव रेशनल नंबर्स जिसमें साइन पॉजिटिव का हो उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। यस, वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट एज ए फ्रैक्शंस। रेशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शन भी कहते हैं, लेकिन बी कभी भी जीरो के इक्विवेलेंट नहीं होता है। ये देखो ना, फ्रैक्शन ही तो है आपका। ये वन, वन भी तो रेशनल नंबर है, क्योंकि वन के आप नीचे वन आएगा, टू के नीचे वन, थ्री के नीचे वन, तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ये अभी मैं करा रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग में मिलेगी, 2 3 बार और देखना घर पर। रेशनल नंबर कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। ठीक है, बस रिक्वेस्ट है कि 3 क्लास कम से कम इसकी लूंगा, आपका रेशनल नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड टर्म के लिए परफेक्ट हो जाओगे आप। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो। चलो, सोनल त्रिवेदी जी, फोटो मेरी क्लियर आ रही है? मैं सामने देख रहा हूँ इसको। ठीक है, चलो। नेगेटिव रेशनल नंबर पर साइन नेगेटिव रेशनल नंबर्स कहते हैं -a/b, मतलब -1, -2, -1/4, -1/6, -3/5। ये इनको हम कहते हैं निगेटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है, पहले आ गया पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, फिर आ गया नेगेटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है, बताओ मेरे बच्चों, नेगेटिव और पॉजिटिव रेशनल नंबर्स समझ में आ गया ये बात आपको? पहले मैंने आपको नेचुरल नंबर्स बताए, होल नंबर्स बताए, इंटीजर्स बताए, फिर रेशनल नंबर्स बताए। ठीक है, अब आपको नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं वो बताए, फिर हमने आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं वो बताए। क्लियर है अब तक आपको? यस, क्लियर है। आंसर करते जाए करो,
तो मुझे पता लगता जाएगा। आपके कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर नीचे, ठीक है। मेरे पास में यहाँ लैपटॉप है, सामने लैपटॉप है, मेरी फोटो आ रही है, आपकी भी आ रही है कि कौन कौन बच्चा प्रेजेंट है। बस मुझे बताते जाओगे तो मैं आगे स्टेप टू स्टेप बढ़ता चला जाऊंगा। अभी मैं आपको कोई क्वेश्चन करवा ही नहीं रहा हूँ, अभी तो सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। और ये आपको चीज समझ में आ गई ना, तो अपने छोटे भाई को भी समझा दोगे अगली क्लास में, ठीक है। आ गया जी। अब पढ़ते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया? जिसकी वैल्यू उसके इक्विवेलेंट हो, लगभग बराबर हो। एक होता है इक्वल और एक होता है इक्विवेलेंट। इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या अंतर होता है वो मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। क्या होता है? क्या? 4। तो साथ वाला नंबर भी 5/4 होना चाहिए, 3/2। दूसरा नंबर भी 3/2 होना चाहिए। तो इनको हम क्या कहते हैं? इक्वल नंबर्स। क्या कहते हैं? इक्वल नंबर्स, ठीक है। बोलो, समझ में आ रहा है इक्वल नंबर्स क्या होते हैं? प्लीज रिप्लाई मी, प्लीज। इक्वल और इक्विवेलेंट, ठीक है, दोनों में अंतर समझो। इक्वल एंड इक्विवेलेंट, दोनों में अंतर समझो। इक्वल आगे, अब इक्विवेलेंट बताता हूं। इक्विवेलेंट क्या होंगे जी? वो देखो, इस इक्विवेलेंट में क्या है? 5/4 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से कर दिया, आ गया 10/8। 5/4, 10/8, both are equivalent number, both are equivalent number। कैसे होंगे? क्योंकि जब हम काटेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो 5/8 ही आएगा। सॉरी, 5/4, 5/4 ही आएगा, ठीक है। 5/4, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाइड, नीचे भी 3 से। 5 3 जा 15, 4 3 जा 12। तो इनको हम कहेंगे इक्विवेलेंट। जिनकी वैल्यू काटने के बाद अगर इक्वल आती है, ठीक है, जिन फ्रैक्शंस को काटने के बाद में जब वैल्यू इक्वल आती है तो उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट। समझ में आ गया? इक्वल में क्या होता है? दोनों की वैल्यू स्टार्टिंग में ही सेम होनी चाहिए, ठीक है। इक्वल का मतलब है 5/4 एंड 5/4। इक्विवेलेंट का मतलब होता है लगभग बराबर। लगभग बराबर मतलब काटने के बाद वही चीज आनी चाहिए। बोलो, ये क्लियर है या नहीं है? बताइए मेरे को फटाफट। यस, यस, बताता हूं। इक्वल में क्या होता है? जैसे मेरे पास में ये पेन है, ठीक है, पेंसिल है। अगर मेरे पास में नटराज की पेंसिल है तो दूसरी भी नटराज की ही पेंसिल होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास में नटराज की है, दूसरी डोम्स की है, तो इक्विवेलेंट हो गए। लगभग दोनों का काम सेम है, क्योंकि दोनों का ही काम लिखने का है। ऐसे ही इक्वल में क्या होता है? वैल्यू इक्वल आनी चाहिए दोनों की स्टार्टिंग में ही। इक्विवेलेंट में क्या है? जब उन्हें हम काटते हैं, लोवेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तब वैल्यू बराबर आनी चाहिए। इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म। मतलब आफ्टर रिडक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म द नंबर शुड बी इक्वल, नंबर्स मस्ट बी इक्वल। इज इट क्लियर और नॉट? इक्विवेलेंट अब आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यस, चलो, नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। ये आता ही आता है आपके पेपर में, ठीक है।
ठीक है, मैंने समझा दिया इसको कई बार। ये पेपर में जो आता है रिप्रेजेंटेशन और और रिप्रेजेंट सबसे पहले ग्राफ पर मैं ये स्ट्रेट लाइन होता है जीरो ओरिजिन, इस तरफ होती है प्लस की वैल्यू +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है। माइनस -5, सबको तो पता ही है ना, ग्राफ पेपर में होता है ऐसे, है ना। अब रिप्रेजेंटेशन ऑपरेशनल नंबर आ गया, -4 -3/4 -1/4 1/2 -1/2, ठीक है। इसके लिए मैं जरा आपको दो ग्राफ बना लेता हूं। देखो, ग्राफ ग्राफ पेपर जब हम बनाते हैं कॉपी के अंदर, तो कॉपी में जो हमारी राइट हैंड साइड होती है वहाँ नेगेटिव वैल्यू आती है, इसको हम ओरिजेंटल एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। ऊपर जो आती है लेफ्ट साइड में वो आती है नेगेटिव वैल्यू, राइट साइड में आती है पॉजिटिव वैल्यू, सॉरी, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अब हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन तो कैसे करेंगे। -4, सबको -4 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो लिख दोगे -4 यहाँ से यहाँ तक। बताओ मेरे को यस और नो करके, क्या ये -4 का मैंने आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन सिखाया है, आया है या नहीं। बहुत छोटा है अभी। इज इट क्लियर और नॉट, प्लीज। यस, चलो क्लियर है। अब देखो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक बच्ची ने क्वेश्चन भी पूछा था। अब अगर आ गया -3/4, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं सर 1 2 3 4 5 तो लिख लेंगे, -3/4 आ गया, -5/6 आ गया, 7/6 आ गया, तब हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, याद रखो। अगर आ गया -3/4 तो सबके आगे 4 लगा दो। लगा दिया जी हमने 4 लगा दिया, इसके आगे भी 4, इसके आगे भी 4, इसके आगे भी 4, ठीक है। अब हमें लिखना है -3/4, क्या लिखना है, -3/4। तो कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, हो गया जी -3/4, ठीक है। समझ आ गया। -3/4 का मतलब हो गया कि जब हम 4 का डिवाइड देंगे 30 में तो 0.725 करके ऐसा आएगा, ठीक है। तो हमने 4 लगा दिया सबके आगे, तो -3/4 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। बताओ आया समझ में या नहीं, यस सर और नो सर, जल्दी से। यस सर, चलो क्लियर है, ठीक है। अब आ गया -1/4 भी कर दोगे, ये आ गया। अब आ गया 1/2। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने माइनस ये 1/4 2/4 तो लिया है, लेकिन 1/2 तो कभी ऐसा मत करना, सर ने कहा था कि यार 4 आ जाए तो 4 लगा दो, 2 आ जाए 2 लगा दो, वो तो बात ठीक है। लेकिन आपने यहाँ 4 का रिप्रेजेंटेशन किया है, अब आपको 1/2 का करना है, तो दूसरी लाइन खींचना, ठीक है। ग्राफ पेपर में दूसरी लाइन बनाना, एक ही लाइन में सब कुछ मत बना देना, ठीक है। फिर बोलोगे कि सर नीचे 2 आ जाए तो 2 लगा देना, नीचे 3 आ जाए 3 लगा देना, 4 आ जाए तो 4 लगा देना, नहीं, वो तो आप लगाओगे, लेकिन अगर 1/2 आ गया
तो फिर दूसरी लाइन खींचना ग्राफ में, ठीक है, कॉपी में, स्कूल में। तो हमें निकालना है 1/2, तो इसके आगे लगा दो, सबके आगे 2, ठीक है, 2 2 2 2 2 2, ठीक है। अब आ गया प्लस का 1/2, कहाँ पर? ये आ गया, ठीक है, वन। फिर माइनस का 1/2 ये आ गया। क्लियर है? अभी मैंने आपको बताया रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ पर क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइंस पर क्या होता है। चलो उतारो इसको जल्दी से, फटाफट उतारो, जल्दी से, जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आज की क्लास हो गई ना अगर आपकी रेशनल नंबर्स की अच्छे से? 8 बजे तक लूंगा, 5 मिनट पहले छोड़ूंगा, ठीक है, 5 मिनट पहले छोड़ूंगा। लेकिन आज की चीजें आप भूलोगे नहीं, ये गारंटेड है, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स भी देख रहे हैं, मम्मी भी पापा भी, तो कैसे आ जाएगा रेशनल नंबर, कोई भूलेगा नहीं, ये गारंटेड है। अभी मैं क्वेश्चन तो करा ही नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है ना। और आज के बाद मुझे लगता है कि घर से आप क्वेश्चन भी कर लोगे अपने आप, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। आप कराते हैं इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म, 3 चीजें और कराते हैं इसमें। तो पहले ठीक है, दूसरी कंपेयरिंग रेशनल नंबर्स, कंपेयरिंग रेशनल नंबर, ठीक है। तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन गिवन नंबर। अब लेके आओ, ठीक है। ये बच्चे क्विट करते हैं फिर आते हैं तो मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, मोबाइल यहाँ रखा हुआ है आपको एंटर करने के लिए, ठीक है। 7 बजे पूरा स्टाफ चला जाता है, उससे पहले स्टाफ रहता है तो वो करता है, ठीक है। चलो, कुछ बच्चे लेफ्ट होते हैं फिर आते हैं, लेफ्ट होते हैं फिर आते हैं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलो लेफ्ट और आउट मत हुआ करो, एक बार हो जाया करो यार। चलो देखो एग्जाम है, समझ रहा हूँ आप लोगों के एग्जाम है, लेकिन पीछे 1-2 महीने कुछ तो पढ़ा होगा मेरे दोस्त, ठीक है। अब आगे से गारंटी मेरी है, ठीक है ना। आगे आपके यूनिट टेस्ट आएंगे, फाइनल ईयर एग्जाम होंगे, वो सिलेबस आपका टाइमली करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी प्लीज यहाँ ध्यान दो। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? -3/45, दूसरा 25/55, ठीक है। आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है, पढ़े भी होंगे, समझे भी होंगे, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है नो आइडिया। पढ़ा होगा आपने, देखा भी होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म लोवेस्ट टर्म आती है सबको, काटना पीटना आता है सबको, बस वही होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म वही होती है, ये हम काटेंगे दोनों को, ठीक है, 18 और 45। इसको 2 से काट दो, 2 9 जा 8, 2 से नहीं कटेगा, 9 के टेबल से कटेगा। 18 5, ठीक है, 18 45। HCF लेना किस किस को आता है, मुझे यस और नो करके भेजो जल्दी से। HCF किसको आता है? फैक्टर करने किसको आते हैं? फैक्टर करने, फैक्टर,
फैक्टराइजेशन किसको आता है? फैक्टराइजेशन, क्योंकि अभी आप 7वीं क्लास में हो इसलिए मैं छोटी सी चीजें बता रहा हूँ। 9th-10th में होते तो डायरेक्ट काट देता है इसको, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ मुझे, फैक्टराइजेशन और एचसीएफ लेना किससे आता है? देखो वैसे 9 के टेबल पे 9 9 5 जा 45, लेकिन मैं आपको मेथड बताता हूँ। -18 इसको लिखोगे 45, थ्री से ठीक है, ठीक है, -2/5। बताओ आती है बात समझ में या नहीं? दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म। यस आता है, वेरी गुड। चलो देव शर्मा जी सीख लो अब। शिवांगी जी, शिवांगी जी फैक्टराइजेशन किया बस मैंने, फैक्टराइजेशन बस बस, ठीक है ना। 18 को 18 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 18 के, 2 3 जा 9, 2 जा 18, बस इतना किया मैंने, ठीक है। नीचे भी फैक्टराइजेशन किया, सीख लो, ठीक है। ये 25 5 5 को 5 इंटू 11, 5 से 5 कट गया, 5 क्या तुम्हारा 5/11, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। बताओ आ गया समझ में या नहीं? समझ में आ गया? रेहान जी कोशिश करो समझने की, सिर्फ काटा है मैंने, ठीक है। 18/45 हम डायरेक्ट भी काट सकते थे 9 के टेबल से, 9 के टेबल से। 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, डायरेक्ट काट सकते हो, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 11 जा, लेकिन मैंने फैक्टर करके आपको बता दिया है। तो फैक्टर तो तीसरी चौथी पांचवी क्लास में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो आ गया समझ में? चलो सब बच्चों को आ गया, ठीक है। अगली आगे चलते हैं अपने, हैं। देखो मेरी क्लास में यही तो एक फायदा है, अगर मैं आपकी 45 मिनट से क्लास ले रहा हूँ तो लगातार आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। बीच में आपसे कोई इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ, है ना। अगर आप 40 मिनट भी कंसंट्रेट होके पढ़ लेते हो ना तो वो क्लास पूरी हो जाती है मेरी। बस मेरी क्लास में 30 से 40 मिनट आप कंसंट्रेट होके पढ़ो, आपने पूरी क्लास कर ली, ठीक है। चलो ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है परिधि जी क्या बोल रहे हैं। सर हमारी क्लास में मैम नहीं है, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। चलो चलो छोड़ो, यहाँ ध्यान दो। स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिया मैंने, ठीक है। हाँ हाँ, लोवेस्ट फॉर्म ही होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म को ही लोवेस्ट फॉर्म कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कई तरीके होते हैं बोलने के, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो, लोवेस्ट फॉर्म बोलो, कुछ भी बोलो, बस मैंने बताया है आपको, ठीक है। ऐसा आता है। अब बताते हैं कंपेयरिंग टू रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर्स के बीच में कंपेयर क्या करते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहता तो आपको सीधा क्वेश्चन कराना शुरू कर देता, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ बेसिक सीख लो आप, है ना, कि ये चीजें शुरू कहाँ से होती हैं, समझो पहले, ठीक है। तो अब कराते हैं कंपेयरिंग रेशनल नंबर। जहां पर कंपेयरिंग शब्द आ जाए तो कंपेयर मतलब क्या होता है? एक दूसरे की तुलना करना, मतलब कंपेयर करना। कंपेयरिंग में आपको बताना है कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। 5/9, 4/7, ठीक है। नेक्स्ट 3/6, 2/8। अब ये दो रेशनल नंबर है हमारे पास में, ये दो रेशनल नंबर है हमारे पास में, इनको हमने कंपेयर करना है। कंपेयर में क्या करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खोल देते हैं। ये हमें तीसरी चौथी क्लास में पढ़ाया जाता है।
थर्ड एंड फोर्थ क्लास में हमको पढ़ाया जाता है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। बोलेगा नहीं कोई भी, ठीक है। तो यहाँ कंपेयर हम कैसे करेंगे, जिस बच्चे को नहीं आता है वो समझ लो। कंपेयर में सिर्फ हम क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 7 5 जा 35, 9 4 6, ठीक है। और क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, इसके जो नीचे आता है 7 9 जा 63, 9 7, ठीक है। मतलब हम जो उसके बेस होते हैं, जो डिनोमिनेटर होते हैं, वो दोनों बराबर आने चाहिए। तो अब मुझे बताओ 35 में और 36 में कौन सा बड़ा नंबर है, 36 बड़ा है। तो अगर करेंगे तो क्या करेंगे, 5/9 छोटा है, 4/7 बड़ा है। जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ हमने मुंह खोल दिया है। बताओ समझ में आया या नहीं? ठीक है। करवाता हूँ, दोबारा करवाता हूँ मेरे बच्चों, पानी पी लूँ यार एक बार, 2 मिनट रुको यार। यस, किसको उसको समझ में आया मुझे नो सर लिख के भेजो जल्दी से। देखो, जिसको ये इतना आसान मेथड समझ में नहीं आ रहा है, उसका मतलब है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इनको बोलो कि ये प्रैक्टिस करें घर पर, मेरी वीडियो बार बार देखें, ठीक है। एमजीआई एजुकेशन पर जाना, वहां पर प्ले लिस्ट पर जाना, प्ले लिस्ट में 7th क्लास में जाना, ठीक है। तो 7th क्लास की जितनी वीडियोज हैं रिपीट करके देखना सब, ठीक है। अभी ये भी अपलोड हो जाएगी कल तक, ठीक है। तो बिल्कुल, अगर इतना सरल मेथड, इतना आसान मेथड आपको नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है घर पर। डायरेक्ट क्लास में आने से पहले रिपीटेड घर पर करो कुछ, ठीक है। चलो यहाँ समझाता हूँ एक बार और। कंपेयर कर रहे हैं हम रेशनल नंबर्स में। कंपेयरिंग में हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग में हम ये देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। कंपेयर दो नंबर में हम तभी कर सकते हैं जब उनके बेस इक्वल होंगे, जब उनके डिनोमिनेटर इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 7 5 जा 35, 9 4 जा 36, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, फिर आपस में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड हो जाते हैं। जब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड हो गए तो ये हमारे बेस इक्वल आ गए, ठीक है। तो अब आसान है, 35 बड़ा है कि 36 बड़ा है, 36 बड़ा है। तो 36 क्या था, 4/7, तो 4/7 बड़ा है। बताओ, इतना सिंपल, ठीक है। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन बताओ मुझे, कौन सा बड़ा है, बताओ दोनों में से। 3/6 और 3/8, बताओ कौन सा बड़ा है, जल्दी से बताओ। दो बच्चों के आंसर आए हैं बस, जल्दी से, जल्दी से। चलो, मतलब आ गया है सबको, ठीक है। 3/6 बड़ा है, क्योंकि 8 3 जा 24, सॉरी, 8 3 जा 24, 6 2 जा 12, तो 24 बड़ा है, तो 3/6 बड़ा है 2/8 सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर कैसे निकालते हैं। लास्ट टॉपिक है ये, आपके लिए 5 मिनट में फिनिश करूंगा, उसके बाद में छुट्टी आप लोगों को, ठीक है। फिर करना घर जाके, घर पे
आप लोग बताओ यार, घर पर बैठ के इतनी अच्छी क्लास मिल रही है। आपको तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप किस्मत वाले हैं मेरे दोस्त। ठीक है, फोटो भी आपको बिल्कुल क्लियर आ रही है नजर। आज मैंने सिस्टम को फॉर्मेट करवा के, बच्चों की शिकायतें आ रही थी ना कि फोटो क्लियर नहीं आती है। आज बताओ मुझे सब बच्चों, फोटो क्लियर आ रही है या नहीं, दिख रहा है या नहीं, चाहिए? हाँ, है ना। आज मैंने सिस्टम में विंडो दोबारा डाल दी इसमें, ठीक है, ताकि हमारे बच्चों को साफ दिखाई दे। ठीक है ना। सिर्फ 7वीं क्लास के बच्चों को प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, चलो करवा दिया मैंने आज वो भी। ठीक है, गुड। रेशनल नंबर, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से सोचना। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले वो मैंने आपको बता दिया। इनके बीच के नंबर्स कैसे निकालते हैं वो मैं बता देता हूँ। सब करो, ये है नंबर लाइन, ठीक है। ये है ओरिजिन 0, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5। आपको है, इस तरफ आता है पॉजिटिव नंबर, इस तरफ आते हैं नेगेटिव नंबर, माइनस 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 माइनस, प्लस 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 प्लस। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है। अब आपसे पूछा जाए, फाइंड रेशनल नंबर, फाइव एंड प्लस 5, ठीक है। आप बड़े आराम से जवाब दे दोगे, बड़े आराम से जवाब देंगे। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे 1 से लेकर 10 तक के बीच में रेशनल नंबर बताइए, तो आप बता दोगे 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक के रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? 3 एंड 4, 2 3 4। द रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, तो आप बता दोगे रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तब आप कैसे बताओगे? बताऊंगा अभी। अगर 1 एंड 4 आ जाए तो 2 3 बता दोगे आप, ठीक है। मतलब कहने का, -5 प्लस 5 के जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4। फिर बिटवीन एंड 5, तो 1 के बीच में कितने नंबर होते हैं? 2 3 4। अब अगर आ गया बिटवीन 0 एंड 1, यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगी। अब आप कहोगे कि सर 0 के बाद तो 1 ही आ गया, अब नंबर कहाँ से लाऊं मैं? अब नंबर कहाँ से लाऊं मैं? तब कैसे करोगे इसको? ठीक है, या फिर आगे -1 0, तब कैसे करोगे? आपकी बुक का भी क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी बुक का भी क्वेश्चन है। पहले मुझे बताओ यस और नो करके, रेशनल नंबर क्या होते हैं? दो नंबरों के बीच में नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं। ऊपर 1 एंड 5 के बीच में निकालना बताया। ये चीज आ गई समझ में या नहीं आ गई? बताओ मेरे को, यस और नो। यस सर, चलो क्लियर है। चलो, रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0, इसके बीच में हम -1 एंड 0 के बीच में निकालने के लिए आपको क्या करना है कि -1 0 के बीच में क्या बढ़ा दो? गैप बढ़ा दो, ठीक है।
इसके बीच में एक गैप बढ़ा, इसको कर दो, इसको भी 10 से कर दो, इसको भी 10 से, तो ये तो जीरो ही आए, लेकिन यहाँ आ जाएगा -10/10 के बाद -9/10, -8/10, -7/10, ऐसे ऑर्डर करके आप 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी रेशनल नंबर चाहो वो निकाल सकते हो। ठीक है। अच्छा, मैंने 10 से मल्टीप्लाइड किया, आप 5 से भी कर सकते हो, ऊपर नीचे, तो आ जाता -5/10 के बीच में -4/10, -3/5, सॉरी, -5/5 आता ना, -4/5, -3/5, -2/5, माइनस करके ऐसे आ जाते। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया आपको? कैन यू रिपीट? यस, 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 यस। 2 मिनट, 2 मिनट तक, चलो चलो, पानी पी लो थोड़ा सा, मैं रिपीट करता हूँ, इसको रिपीट करता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ। जैसे हम घर से बाजार जाते हैं, उसके बीच में जितनी भी दुकानें पड़ती हैं उन्हें बाजार की दुकानें कहते हैं। ठीक है। ऐसे ही ये रेशन -10 और जीरो, -10 बाई के लास्ट में जीरो, इसके बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है। शिवांगी जी, इट इज क्लियर और नॉट? यस। यस। चलो, रेशनल नंबर निकालना आ गया। ठीक है। रेशनल नंबर निकालना आ गया। बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा है। यस, यू कैन टेक अनदर नंबर ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, कोई भी नंबर ले सकते हो। मैंने 10 से मल्टीप्लाइड किया है, आप 4 से कर दो, 5 से कर दो, 6 से कर दो, 7 से कर दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बच्चों, मुझे आप सबसे, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में कैसा आ रहा है, क्लासेस कैसी चल रही हैं, प्लीज मुझे एक रिव्यू चाहिए आपसे, है ना? एक रिव्यू, मुझे वीडियो रिव्यू चाहिए पेरेंट्स के साथ। ठीक है ना? तो मुझे प्लीज आज शाम तक या कल सुबह तक, ठीक है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको लगता है कि यार सर पढ़ाते हैं वो चीज़ समझ में आ जाती है। ठीक है। किसी की हम कंपेयर नहीं करेंगे, सभी टीचर बेस्ट होते हैं, अपना एफर्ट देते हैं, 100% एफर्ट देते हैं, बच्चे भी सही होते हैं। समझ में जिस टीचर का आ जाए वो टीचर सबसे बेस्ट होता है। समझा रहे हो? आपको अगर 3 से 5 क्वेश्चन मेरे समझ में आ गए, मैं बेस्ट हूँ। ठीक है। तो प्लीज मुझे एक वीडियो फीडबैक चाहिए आपसे। ठीक है ना? वीडियो रिव्यू चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स को भी बोलना, दोस्तों को भी बोलना। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, वो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है। आप भी पूछा करो, रेशनल नंबर से आप जो भी पूछोगे बता दूंगा। ये क्लियर हो गया आपका? आप एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ, फिर चल। N5/3, इनके बीच में रेशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं? क्या करना, पहले को क्रॉस मल्टीप्लाइड कर, 5 3, 2 5 10, 2 3 6। देखो, दोनों के बेस हमें यही बेस सेम करने हैं। ठीक है, समझ आ गया? और 3 और 10 के बीच में जितने भी नंबर हैं सब रेशनल नंबर, 2/6, 5/6, 7/6, 8/6, 9/6, ये हमारे रेशनल नंबर आ गए। ठीक है। अगर पेपर में पूछ लिया जाता है कि इनके बीच में 10 रेशनल नंबर बताओ, तो आपको क्या करना था, ये ऊपर वाले नंबर को दोनों तरफ से 5 5 से मल्टीप्लाइड कर देते, तो क्या होता, 3 और 10 इनके बीच में गैप बढ़ जाता है, बस।
ठीक है, बताओ ये आया समझ में या नहीं? रेशनल नंबर का ये फाइनल टॉपिक है। इसके बाद में एक टॉपिक और जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है मैं बताऊंगा। क्लियर है? वेरी गुड। चलो चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बस, लास्ट को जाना मत छोड़ के, ठीक है? मुझे अभी बहुत दूर जाना है, ठीक है? एक बच्चे ने पूछा है, गिव फोर रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू, गिव फोर रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू -2/7 और 5/3 इक्विवेलेंट। यार कितने बच्चे इसको कर लेंगे? मैंने तो बेसिक में ही बता दिया था आपको इक्विवेलेंट क्या होते हैं। जल्दी से बताओ कितने बच्चे इसको कर लेंगे? यस सर, जल्दी से बताइए मेरे को, यस और नो, कितने बच्चे कर लेंगे? प्लीज लेट मी नो। लास्ट क्वेश्चन है ये। कितने बच्चों को नहीं आता है वो नो करके बताओ मेरे को, नो करके। किसको नहीं आता है नो करके? चलो, अच्छा परिधि जी आता है। परिधि जी आपने ही पूछा था, पता नहीं मुझे आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा, आई डोंट नो। ठीक है चलो बताता हूं मैं आपको, ठीक है? इसमें पूछा हुआ है इक्विवेलेंट, नीचे मल्टीप्लाई -4/14, अब -6/21, फिर 4 से कर दो, 4 2 जा 8, माइनस का 8, 4 7 जा 21। ठीक है, इसमें दो दो चीजें आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, आपने बता दिए। अगर कभी आ जाए कि इस सीरीज में नंबर दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है ये, इस सीरीज में, अगर इस सीरीज में ये दिया हुआ है तो अगली सीरीज क्या होगी? तो आप देखो 4 6 8, 2 2 का अंतर बढ़ रहा है ना ऊपर, है ना? 2 2 का बढ़ रहा है, नीचे कितने का बढ़ रहा है? 14 21 28, 7 7 का। ठीक है, तो इससे अगली सीरीज क्या होगी? -10, 28 में 7 जोड़ दो 35। उससे अगली सीरीज क्या होगी? अगली सीरीज 2 के आगे -12, 42। ठीक है, यहाँ देखो 7 का टेबल आ रहा है, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 35, 7 6 42। ऊपर 2 का टेबल आ रहा है, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 2 पंचे 10, 2 6 12। आज की क्लास यही टॉपिक खत्म करते हैं। आ गया होगा आपको समझ में? प्लीज फीडबैक जरूर देना मुझे, ठीक है? रेशनल नंबर का टॉपिक आपको 70% मैंने करा दिया है, 30% हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है चलो, और सैटरडे क्लास लेंगे आप लोगों की, प्लीज, ठीक है? घर पे करना, ओके। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, गुड बाय। ठीक है चलो, यस।